अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्री रिसर्चेज पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की काश्त के मुख्तलिफ औकात पे। तो गंदम की काश्त के मुख्तलिफ औकात को अगर देखा जाए तो ये तीन तरह के हैं। एक तो होती है गंदम की अगीती काश्त। इसके बाद आता है गंदम की दरमियानी या ऑप्टिमम, या जिसे हम कहते हैं कि बर वक्त काश्त। और तीसरी किस्म है गंदम की पछीती काश्त। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गंदम की अगीती काश्त की, तो जो गंदम की अगीती काश्त होती है ये 25 अक्टूबर के बाद से शुरू होती है और तकरीबन नवंबर के पहले हफ्ते तक पे मुश्तमिल होती है। ये गंदम की सबसे पहली काश्त होती है। और इसके अगर हम फ़ायदा नुकसान पे बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि अक्सर ये जो गीती काश्त है ये तकरीबन दरमियानी या बर वक्त काश्त से भी ज़्यादा पैदावार दे जाती है। वजह यह है कि गंदम की जो गीती काश्त है उसके हर स्टेज को अपनी जो मुद्दत मुकम्मल करने के लिए अपना मुकम्मल टाइम दस्तियाब होता है, बल्कि ज़रूरत से भी ज़्यादा टाइम दस्तियाब होता है। जैसे कि उसका गाँव है तो गाँव के लिए उसे पूरा महीना दस्तियाब होता है। उसके बाद उसको झाड़ के लिए भी मुकम्मल टाइम दस्तियाब होता है, जिसमें वो मुकम्मल तरह से अपना भरपूर झाड़ तैयार करती है। इसके बाद घोव का स्टेज हो या दूधी हालत हो, सिट्टा निकालने का अमल हो, सिट्टे में दाने की भराई का अमल हो, हर स्टेज के लिए गंदम को भरपूर टाइम दस्तियाब होता है और उससे वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देती है। ये तो है अगीती पैदावार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा। इसके अगर हम एक किस्म के नुकसान के पहलू पर अगर नज़र डालें तो गीती काश्त में आजकल जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हमारी ज़रात में मरतब हो रहे हैं, उनके हवाले से हमारी जो गंदम की अगीती काश्त है उन पे एक नुकसान का ये पहलू सामने आता है कि गंदम की जो अगीती काश्त है, अगर हम इस अपने टेम्परेचर देखें कि वो मुनासिब है और हम अगीती काश्त तो कर देते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में या नवंबर के आखिर में जब गर्मी पड़ती है तो उससे हमारी जो गंदम है वो झाड़ बनाने का अमल जो है उसका वो शदीद मुतासर हो जाता है और वो नाली की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसका जो तना है वो लंबा होता जाता है, जबकि उसके जो शगुफ़े हैं वो ज़्यादा नहीं निकलते। तो ये एक हमारी अगीती काश्त में क्लाइमेट चेंज की वजह से मसला आ रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी अगीती काश्त जो गंदम है उसमें भी नुकसान का सामना हो सकता है। इसके बाद अगर हम बर वक्त काश्त की बात करें तो तकरीबन 10 नवंबर से लेके जो 25 नवंबर तक का टाइम है, ये सबसे बेहतरीन टाइम है। इसमें किसी किस्म का तकरीबन नुकसान का कोई पहलू नहीं है और ये गंदम की काश्त का सबसे बेहतरीन टाइम है। इसके बाद तीसरी बात आती है गंदम की पछेती काश्त की। तो जो गंदम की जो पछेती काश्त है वो तकरीबन नवंबर के आखिरी हफ्ते में या 10 दिसंबर तक जो गंदम काश्त होती है वो होती है पछेती काश्ता गंदम। तो पछेती काश्ता गंदम में जो नुकसानात हैं वो फ़ैज़ से थोड़े ज़्यादा हैं। एक तो उसका नुकसान ये है कि इसमें बीज की जर्मिनेशन का बहुत मसला आता है। नॉर्मली हम जो हमारी दरमियानी या अगेती काश्त है उसमें 40-45 kg बीज इस्तेमाल करते हैं और उससे मेरी पूरी की पूरी फसल हमें जितने पौधे फसल में 1 एकड़ में हमें ज़रूरत होते हैं वो सारे दस्तियाब होते हैं। लेकिन पछेती काश्त में जर्मिनेशन बहुत कम होती है, क्योंकि जब हम हमारी गंदम काश्त करते हैं उस वक्त तक ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होती है, जिससे हमारा मुकम्मल जो बीज है वो नहीं उग पाता, जिससे हमारे जो पौधों की तादाद है वो कम रह जाती है। तो एक तो पौधों की तादाद कम हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जितने पौधे हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं, जो उगाव ज़मीन से तो निकल आते हैं, लेकिन वो झाड़ ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है ये गंदम के झाड़ बनाने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस महीने में टेम्परेचर ऐसा होता है कि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बनाती है, लेकिन जो हमारी लेट काश्त गंदम होती है वो मुश्किल से दिसंबर के महीने में अपना जो उगाव है वो मुकम्मल करती है और उसे झाड़ बनाने के लिए कुछ ही 1-2 हफ्ते का टाइम उसे मिलता है, तो उसमें वो ज़्यादा झाड़ नहीं बना पाती, जिससे हमारे जो शगुफ़ हैं वो कम रह जाते हैं और जो सिट्टों की टोटल तादाद है वो भी कम रह जाती है। तीसरा जो नुकसान का हमारा पहला पहलू आता है पछेती काश्त गन्ना में, वो ये है कि हमारी जो गीती काश्त गन्ना है वो अगर हम जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी कभी 15 मार्च के लगभग जो गर्मी पड़ जाती है, अचानक शदीद एक हीट वेव पहली पहली आ जाती है गर्मियों की। हमारी गीती काश्त जो गन्ना है वो तब तक अपने सिट्टे में दाने की भराई का अमल तकरीबन मुकम्मल कर चुकी होती है, सिट्टा तकरीबन पक ही चुका होता है। लेकिन जो हमारी पछेती काश्त गन्ना है उसमें क्योंकि अभी सिट्टा थोड़ा कच्ची हालत में होता है, तो वो दाना जो है वो पिचक जाता है और उसका जो वज़न है उसमें कमी हो जाती है, जिस वजह से 2 साल पहले जो गन्नम में जिस तरह मार्च में गर्मी पड़ी थी उससे जो पछेती काश्त गन्नम है वो बाकी जो अगीती और दरमियानी थी उसके मुकाबले में ज़्यादा मुतासर हुई थी। तो इस हवाले से एक तो हमें पछेती काश्त में ये हाल इख्तियार करना चाहिए कि जो नॉर्मली हम 40-45 kg इस्तेमाल करते हैं बीज, अगर पछेती काश्त गन्नम हम काश्त कर रहे हैं तो फिर हम तकरीबन 55 से 60 kg जो गन्नम का बीज है वो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो पछेती काश्त गन्ना में इसके लिए भी हमें मखसूस वैरायटी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसके लिए पहले हम अगीती काश्त अगर गन्नम की बात भी करेंगे उसमें कौन सी वैरायटी ज़्यादा मुनासिब है, तो अगर हमें अक्टूबर के आखिर में काश्त करना है या बहुत जल्दी नवंबर के पहले 2-3 दिनों में करना है, तो फिर फ़ख्र बखर एक ऐसी वैरायटी है जो अगीती काश्त के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है।
बाकी जो दरमियानी या बर वक्त काश्ता गन्ना है उसके लिए तकरीबन तमाम ही वैरायटियाँ मुनासिब हैं, चाहे दिलकश हो, सुबहानी हो, अरूज हो, नवाब हो, MHK हो, फैसलाबाद 2008 हो, जो भी वैरायटी हो या जिंकोल वगैरह हो, उनको हम जो उसका मुनासिब टाइम है उस वक्त को तमाम ही हम जो वैराइटीज़ हैं गंदम की वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता जब पछीती काश्ता गंदम की बात हो तो फिर हमें चाहिए कि हम अकबर 19 या जो बखर स्टार है इसको थोड़ा प्रेफर करें, क्योंकि ये अच्छे जो पछीती काश्त है उसमें बेहतर परफॉर्म करती हैं। तो आज की ये वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि गंदम की काश्त के कौन कौन से औकात हैं, 3 किस्म के हमने औकात को डिस्कस किया और इस वाले से ये भी देखा कि किस वक्त पे कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। शुक्रिया।